सपदरमणम् प्राविशत गीत कीर्ति प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिना लाकत ले लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवना ही न पाऊं तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो अपना पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवना जय जय श्री राधा रमण जय जय नवला किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परात्पर सच्चिदानंदमय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज श्यामा जी के वांग्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद्भागवतम सागर परब्रह्म परमात्मा के इस धराधाम में आकर के सुंदर दिव्य लीला किया परमात्मा ने वही लीला का ओतप्रोत लीला के द्वारा ओतप्रोत ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण इस दिव्य भव्य सुंदर आयोजन करके इस आयोजना में हमें इस सेवा लायक बनाने वाले परम आदरणीय परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुजी श्री अभी अभी हम सबको श्रीमद्भागवतम सागर के दिव्य रसास्वादन कराने वाले परम आदरणीय धर्म प्रचारिका साध्वी पूजन शिखा जी और सुंदर इस भव्य आयोजन में संगीत के माध्यम से हमें आनंद दिलाने वाले बहन संगीतज्ञ बहन सरिता जी साथ में नाल में साथ देने वाले भाई साहब एवं अन्य संगीतकार भी यहाँ पर पधार रहे हैं। आज के इस प्रथम दिवस के सुंदर अवसर पर उपस्थित श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के समस्त प्रचारक गण प्रचारिका गण साधक साधिका गण एवं श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के समस्त ट्रस्टीगण विशेष आज यहाँ पर उपस्थित श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के कोषाध्यक्ष आदरणीय पवन अग्रवाल जी एवं समस्त हमारे प्यारे परब्रह्म परमात्मा के दुलारे सब राज्य की प्यारी अंगना स्वरूपा सुंदर सा जी आप सबको हम मीठे और प्यारे शब्द में आंटी आंटी करके संबोधन करते हैं। सारी हमारी माताएं जिनको यहाँ देख करके मुझे ऐसा ऊर्जा मिल रहा है कि श्री गुरु जी का पूरा आशीर्वाद वो सब बटोर करके मुझे प्रदान कर रहे हैं। ऐसी अनुभूति दिलाने वाले हमारे सारे रायगढ़ के सब राज्य की प्यारी सखियाँ गुरु जी की प्यारी अनुरागी भक्तवृंद सुंदर शाह जी और यहाँ दूर नजदीक गांव से पधारे हुए समस्त धर्म प्राण धर्म शिरोमणि भक्तवृंद आप सबके चरणों में मैं प्रेम प्रणाम अर्पण करती हूँ। प्रणाम जी। परब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा हमें बरस रही है। देखिए इस सुंदर दिव्य आयोजन में हम उपस्थित हुए हैं।
परमात्मा की अनुकंपा बिना ये सब संभव नहीं है। तो परमात्मा की अनुकंपा कब होती है? उससे पहले तो हमारे अंदर एक संकल्प होना चाहिए, संकल्प आना चाहिए कि हम ये करें। जब तक हमारे अंदर एक सत संकल्प नहीं आता, तब तक कृपा करने के लिए भी माध्यम हो चाहिए परमात्मा को कि मैं कहाँ से कृपा करूं, कैसे कृपा करूं। एक रास्ता चाहिए, एक माध्यम चाहिए परमात्मा को। जब हम संकल्प करते हैं अंदर में कि हम ये करेंगे करके अंदर संकल्प आता है, तो फिर उस संकल्प के ऊपर हम यत्न करने लगते हैं और उस यत्न के ऊपर परमात्मा की कृपा बनती है। और संकल्प भी बहुत सारे संकल्प करते हैं हम, सब संकल्प के ऊपर कृपा नहीं होगी। संकल्प सत्य होना चाहिए। देखिए, संकल्प जब हम करते हैं ना, तो हमारे अंदर दिल में ऐसा भाव होना चाहिए कि हम ये कर्म करेंगे तो इसके बाद फिर सबको फायदा मिले, लोग सब इसमें रंजन करें, आनंदित हो जाएं, इससे सारे लोगों को फायदा मिले, सारे लोग कृत्य हो जाएं। इस तरह का संकल्प होना चाहिए। संकल्प तो नहीं तो देखिए ना, कर्म भी हम तो करते हैं, लेकिन मन में भाव क्या रखते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं कि उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा करके दिखाएंगे। इस तरह का संकल्प हो, इस तरह का कर्म हो, तो वहाँ कृपा नामुमकिन है। आप सबने देखा है ना, महाभारत पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं सीरियल में। तो महाभारत में देखिए, जब दुर्वासा ऋषि आते हैं तो दुर्वासा का दुर्योधन बहुत खिजामत करता है, बहुत सेवा करता है दुर्योधन, और बहुत खुश करता है। बहुत सेवा करने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं दुर्वासा ऋषि, और उसके बाद पूछते हैं दुर्वासा ऋषि, बेटा तुमको क्या चाहिए, बोलो मैं वरदान देता हूँ। खुश होकर के कहते हैं। तो उस समय दुर्योधन क्या कहता है कि आप अगर मेरी सेवा से प्रसन्न हो गुरुवर, तो आप ऐसा करिए कि मेरे जो भाई हैं, 5 भाई 5 पांडव जो है, अभी वो वनवास में हैं, वहाँ जाकर के आप उनकी खिजामत, उनके लिए एक सेवा के मौका दीजिए, ताकि वो आपका सेवा कर सके, उनको आप एक सेवा का मौका दीजिए। अब देखिए, दुर्वासा ऋषि पधारे वहाँ, वो भी उसने समय भी बताया, ऐसा समय कि वो तो वन में थे, उनके पास तो कोई सेवा के लिए योग्य वस्तु भी था नहीं, जंगल में रहते, पर्ण कुटीर बना के रहते, गुफे में रहते हैं, इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे होते। दुर्योधन के अंदर मकसद क्या था कि उनके पास एक पात्र था, भगवान सूर्य के द्वारा दिया गया एक पात्र था द्रौपदी के पास में, अक्षय पात्र जिसको कहते थे, कि जब तक द्रौपदी भोजन ना करे तो जितने भी लोग पधारे सबके लिए भोजन पहुंच जाता। लेकिन जब द्रौपदी ने भोजन किया, उसके बाद फिर वहां से कुछ निकलने वाला नहीं था। और दुर्योधन ने क्या किया, द्रौपदी के भोजन करने के बाद का समय दिया कि आप इस समय पधारेंगे तो आपके अच्छे से वो सेवा कर पाएंगे। दुर्वासा ऋषि उसी मुताबिक पधारे भोजन के लिए। अब न्योता देना ही पड़ा युधिष्ठिर को। बोले अकेले नहीं, 10,000 शिष्य के साथ पहुंचे, जहाँ की पांडव लोग भोजन कर चुके थे, द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, ऐसे अवस्था में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद अब 10,000 ऋषि सहित ऋषि के सारे शिष्य 10,000 लोग कहते हैं हम अभी स्नान करके आएंगे, हमारे भोजन तैयार करेंगे। तो अब क्या करेंगे, सबको बहुत टेंशन हुआ। और द्रौपदी कहती है मैंने तो भोजन कर चुकी हूँ, अब अक्षय पात्र कुछ भी नहीं देगा, क्या करेंगे। ऐसे ही अवस्था में द्रौपदी का तो बस एक ही सहारा है, श्री कृष्ण। कृष्ण को याद करती है मन मन ही, तब कृष्ण पहुंचते हैं। कृष्ण को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं सारे पांडव और स्वागत करते हैं कृष्ण को कि आइए। तो कृष्ण भी अंदर चले जाते हैं और क्या कहते जाते ही, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। अब पांडव सब ऐसे देखते हैं श्री कृष्ण को, खुद तो मुसीबत में
फंसे हुए हैं, अब ये आए तो हमको मुसीबत से निकाले, लेकिन दूसरा ही मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर दिया। वही कहते कि हमको भोजन करवाओ। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु मैं कैसे आपको भोजन करवाऊं, मैं तो भोजन कर चुकी हूँ, अक्षय पात्र मैंने साफ कर दिया, वो बर्तन भी, कहाँ से भोजन आएगा। श्री कृष्ण ने कहा मुझे बर्तन दो, कुछ तो बचा होगा मेरे लिए, कुछ तो होगा। द्रौपदी ने बर्तन दिया, कृष्ण ने बर्तन लिया तो उसमें एक ऐसा कतरा था बर्तन के अंदर, वहां पे एक छोटी सी साग की एक तिनका वहां पर लगी हुई थी, वही निकाला श्री कृष्ण ने और बड़े मजे से पाया। श्री कृष्ण ने जब भोग लगाया तो सारे दुर्वासा सहित 10,000 ऋषि सब डकारने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबका तो पेट फूल गया, इतना गैस बन गया, अब कहाँ क्या करे। दुर्वासा कहते अरे युधिष्ठिर ने सारा भोजन का तैयारी किया है, हम कैसे जाएंगे वहां जाकर के, हम नहीं खा पाएंगे तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, हम क्या करेंगे। वहीं से भाग गए सारे, सबके सब गए ही नहीं। देखिए तो बाद में जब दुर्वासा ऋषि को पता चला कारण कि ये दुर्योधन का क्या था, चालाकी था, छल था, कि इसके अंदर कपट था, ये दूसरों को दुख देना चाहता था। फिर तब उन्होंने श्राप दिया दुर्योधन को कि जब तुम्हें एक साथ हर्ष और शोक हो जाए उसी समय तेरा मृत्यु हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए तो संकल्प भी अगर हम छल से करेंगे, कपट से करेंगे, दूसरों से बदला के भाव से करेंगे, प्रतिस्पर्धा के भाव से करेंगे तो वहां पर हानि होगी, नुकसान ही होगा। संकल्प भी हमें शत होना चाहिए। जैसे यहाँ पर परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय गुरु जी श्री ने ये संकल्प किया कि एक श्रीमद् तारतम सागर और श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान महायज्ञ हो जाए, जिससे सभी सब सुंदर साथ जी, सब भक्तजन लाभान्वित हो जाएं। तो यहाँ पर सबको परमात्मा की कृपा बरस रही है। देखिए अब यहाँ पर संकल्प हुआ साधनालय में, और जैसे आप सबके कानों में निमंत्रणा पहुंचा, ये खबर पहुंची, फिर आपने भी संकल्प किया कि हम जाएंगे, हम जाएंगे। अब जाने के लिए आप सब ने यत्न किया और यत्न करने के बाद परमात्मा की कृपा बरस रही है। तो परमात्मा की कृपा से हम पूरा ओतप्रोत हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। आइए ऐसे परब्रह्म परमात्मा की थोड़ी सी हम गुणानुवाद गाएं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम, भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम, सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम, सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम, 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 भजे ब्रजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम, सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम। सुपीक्ष गुच्छ मस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं, सुपीक्ष गुच्छ मस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं, अनंतरंग सागरं नमामि कृष्णनागर, अनंतरंग सागरं नमामि कृष्णनागर, भजे ब्रजे कमंडलम समस्त पाप खंडन, सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम। मनोजगर्भमोचनं विशाललोललोचनं, मनोजगर्भमोचनं विशाललोललोचनं, विधूतगोपशोचनं नमामि पद
नमामि कृष्णवारणं भजे व्रजे कमण्डलं समस्त पापखण्डनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम् कृष्ण दुर्लभं प्रजाङ्गनेकवल्लभं नमामि कृष्ण दुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं भजे व्रजे कमण्डलं समस्त पापखण्डनं भजे व्रजे कमण्डलं समस्त पापखण्डनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं 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 बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए प्यारे भक्तवृंद, ऐसे परम कृपालु परम दयालु परब्रह्म परमात्मा के अनुकंपा से हम उन्हीं परमात्मा का गुणानुवाद, उन्हीं परमात्मा का लीला का रसस्वादन करने के लिए बैठे हुए हैं। श्रीमद् भागवत के माध्यम से, श्रीमद् तारतम सागर के माध्यम से, श्री गुरु जी के मुखारविंद से हम गोता लगाएंगे। आइए हम श्रीमद् भागवत के अंदर प्रवेश करते हैं। भागवत क्या है? भाति या सर्वभूतेषु, भाति या सर्वभूतेषु, भा जो शब्द है ये व्यापक अर्थ में है, ये व्यापकत्व का निवेदन करता है। भाति सर्वभूतेषु यानी कि संपूर्ण समस्त भूतों में, समस्त पदार्थों में परब्रह्म परमात्मा का ही चेतना विद्यमान है। तो वही चेतना को उजागर कराने वाला है श्रीमद् भागवत कि अंदर जो समस्त भूतों के अंदर, समस्त प्राणियों के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ममई वांसु जीव लोके जीव भूत सनातना, मेरा ही अंश समस्त जीवों के अंदर, समस्त प्राणियों के अंदर विराजमान है। वही बात उपनिषद में कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये पूरा जगत ईशामय है, परमात्मामय है। परमात्मा जगत में व्यापक है ऐसा सुनने में आता है। तो परमात्मा जगत में व्यापक नहीं, परमात्मा का सत्ता जो है चेतना रूप में वो समस्त जगत में व्यापक है, वही चेतना को उजागर करता है श्रीमद् भागवत। ग भा ग शब्द का, ग अक्षर का क्या अर्थ होता है? गतिर्यस्य ह्यलौकिकी, गतिर्यस्य ह्यलौकिक। ये जो भागवत है वो चेतना को, परम चेतना को अलौकिक गति को प्रदान करता है, या जो परम चेतना है
उस चेतना की गति क्या है, वो अलौकिक है। ये बताता है श्रीमद् भागवत कि जो चेतना परमात्मा का जो दिव्य सत्ता, जो चैतन्य रूप में जो चिदघन रूप परमात्मा है, उसका ही चेतना आत्मा के रूप में, चैतन्य तत्व के रूप में समस्त भूत में, समस्त प्राणी में विद्यमान है। इस चेतना का लक्ष्य कहाँ है, कहाँ जाना है इसको? जबकि परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, तो परमात्मा का वो चेतना भी अजर अमर अविनाशी है। तो उस चेतना का गंतव्य क्या है, कहाँ है? तो उस चेतना का गंतव्य भी वही अखंड अविनाशी परम तत्व परब्रह्म परमात्मा ही उसका लक्ष्य है, उसका निदान है, उसका गमन का जो गति है वहां तक है। ये बात श्रीमद् भागवत बताता है, वो लक्ष्य करता है श्रीमद् भागवत। वह अक्षर जो है वरिष्ठ सर्व वेदेषु, ये जो भागवत है ये संपूर्ण वेदों में वरिष्ठ माना गया है, संपूर्ण शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत। अभी अभी हम तारतम वाणी के चर्चा में श्रवण कर रहे थे ना, समस्त शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत। तो ये समस्त वेदों में भी श्रेष्ठ माना गया है। तो भागव, अब त का अर्थ क्या होता है? त का अर्थ होता है तारतीय भवार्णवात। ये भागवत क्या करता है, ये भव अर्णव जो है, भव माने दुख, अर्णव माने समुद्र, दुख का जो सागर है, दुख की जो समुद्र में परमात्मा की ये परम चेतना, ये दिव्य चेतना इस दुख के सागर में आई हुई है। तो इस चेतना को इस दुख के सागर से कैसे तारे, ये बात का लक्षित करके परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की दिव्य ब्रजरास की लीला की ओर संकेत करके ये भागवत कहाँ पहुंचाता है? परब्रह्म परमात्मा की लीला जो है, दिव्य लीला, अखंड ब्रज चा देता है। तो अखंड ब्रजरास में पहुंचने के बाद अब क्या होता है? बुद्धि जागृत को ज्ञान, बुद्धि जागृत हो जाती है। तो ये अखंड ब्रजरास कहाँ से आया, कैसे आया, किसने किया? अखंड रास करने वाला कौन है? अखंड है, तो ये अखंड कहाँ है? अब बुद्धि जागृत होकर के ढूंढने लगती है। तो फिर ये बुद्धि किधर की ओर अग्रसरित होती है? तो ये बुद्धि तारतम की ओर आगे बढ़ती है। फिर तारतम से और तरने का जो बहाना है, तरने का जो माध्यम है, परम गति वहां से मिलता है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत के सामने में हम उपस्थित है प्यारे भक्तवृंद। श्रीमद् भागवत के अंदर आइए, आज पहला दिन है, हम महात्म्य का मंगलाचरण का श्लोक उच्चारण करेंगे क्योंकि महात्म्य ऐसा चीज है, महात्म्य माने होता है महत्व, महिमा, परिचय। बिना परिचय हम किसी के साथ संबंध नहीं लगा सकते। संबंध लगाने के लिए परिचय चाहिए, प्रेम होने के लिए भी परिचय चाहिए, है ना। हम रास्ता में चल रहे हैं, एक दो कितने लोगों से टकराते हैं, कितने लोगों से मुलाकात होती है। हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, प्लेन में यात्रा करते हैं, बसों में यात्रा करते हैं, तो कितने सारे लोग मिलते हैं, लेकिन उनसे कोई हमारा इतना गहरा संबंध नहीं बनता है। लेकिन यात्रा करते करते पता चलता है कि बगल में बैठने वाला जो व्यक्ति है वो तो हमारा ही अपना है, चचेरा भाई है, ममेरा भाई है, चचेरी बहन, फुफेरी बहन कोई है, ऐसा पता चले परिचय करते करते। तो देखना प्रेम कैसे उत्पन्न होता है। ट्रेन में एक ही सीट में बैठे हैं, थोड़ी देर तक तो उधर मुंह घुमाने का भी मन नहीं होता था, थोड़ी देर के बाद बोलते बोलते पता चला कि वो हमारी ही चचेरी बहने, फुफेरी बहने पता चला। तो अब देखना, जो भी नाश्ता लाए हैं उसके साथ शेयर करेंगे, नहीं खाने के लिए बोलते तो भी थोड़ा सा तो खाओ, इसमें हमारा प्रेम भरा हुआ है। अब कैसे हम व्यवहार करते हैं, कैसे संबंध लगता है, कैसे प्रेम भाव उत्पन्न होता है दिल में। क्यों? क्योंकि अभी परिचय हुआ ना,
पहले तो परिचय नहीं था, तो परिचय नहीं था तो प्रेम भी नहीं होता है। तो इसीलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जाने बिनु होई नहीं प्रतीति, बिना प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जानते नहीं तब तक उसके प्रति विश्वास ही नहीं होता। थोड़ी देर पहले पता नहीं क्या है, कैसा है, किस तरह का है, सामान भी छुपा छुपा के रखते, अपना बगल का पर्स भी एकदम अंदर छुपा करके रखते, न जाने कैसा है। प्रतिदिन नहीं है ना, विश्वास नहीं है, जाना नहीं है, पहचाना नहीं, तो कैसे विश्वास हो। अब विश्वास होने के बाद तो देखिए बाथरूम जाते समय भी पर्स उसी को देके जाते हैं। क्यों? अब प्रतीति हो गया, विश्वास हो गया। विश्वास होने के बाद फिर प्रीति शुरू हो गई, प्रेम उत्पन्न हुआ। तो ऐसे ही हम भी अभी श्रीमद् भागवत के सामने में बैठे हुए हैं। तो ये भागवत क्या चीज है, इसके अंदर क्या है, इसके प्रति हमें जानकारी होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जानकारी जब होगा तो फिर विश्वास होगा, विश्वास होगा तो फिर प्रेम उत्पन्न होगा, फिर प्रेम उत्पन्न होगा तो फिर माला माल हो जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भागवत में क्या है, कहते हैं भागवत में भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक कहा गया। भागवत में भक्ति की बात है। भक्ति क्या चीज है, भक्ति कैसे होनी चाहिए, भक्ति कैसे जागृत हो जाती है, भक्ति की महिमा बताई गई है भागवत में। फिर उसके बाद भक्ति के बाद फिर भक्त के विषय में बताया गया है कि वो भागवत परमात्मा के जो भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह से तल्लीन होते हैं, उन परम भागवतों के विषय में चर्चा की गई है। फिर उसके बाद भक्ति भक्त भगवंत, फिर भगवान परमात्मा के विषय में बताया गया है। 10वें स्कंद में जाने के बाद श्री कृष्ण परमात्मा की परम लीला का वर्णन किया गया है। फिर अंत में जाकर के 11वां स्कंद में जाकर के फिर गुरु 9 योगेश्वर की बातें आई है। वहां पर दत्तात्रेय के 24 गुरु की बात, गुरु की महिमा फिर बताई गई है। तो क्या कहे, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। ये क्या है, 4 नाम है अलग अलग, लेकिन ये शरीर एक ही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ऐसे बात श्रीमद् भागवत में बताई गई है। आइए प्यारे भक्तवृंद, तो सबसे पहला हमें पहुंचना कहाँ है, परमात्मा तक पहुंचना है। तो परमात्मा में पहुंचने के लिए भी परमात्मा का परिचय होना जरूरी है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जो मंगलाचरण गाया गया है, उसी मंगलाचरण में परमात्मा का परिचय दिया है। आइए हम मंगलाचरण का श्लोक उच्चारण करते हैं। अभी हमने प्रार्थना में भी वही श्लोक गाया है। क्या कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब यहाँ पर श्री कृष्ण का परिचय देते हैं, यानी कि परमात्मा का परिचय देते हैं कि परमात्मा कैसे हैं। अभी मैंने कहा ना, परिचय बिना प्रीति नहीं होगी, प्रतीति नहीं होगी, प्रतीति नहीं होगी तो प्रीति नहीं होगी। एक जो जवान लड़की है तो उस लड़की को शादी कराना है, अथवा जवान लड़का है शादी योग्य है, तो घर में खुसर खासर शुरू हो जाता है। किसका फोटो मंगाते हैं, किसी के बारे में बात करने लगते हैं लड़की के सामने बैठ करके, ताकि उसके प्रति वो अग्रसर हो जाए। तो बातें चलने लगती है, फिर फोटो दिखाते हैं, परिचय देते हैं। और परिचय भी कितने प्रकार के होते हैं देखिए। एक तो सीधा सीधा परिचय होता है, नाम का परिचय, फलाना। तो फलना कौन बोलते हैं, फिर स्वरूप बताते हैं, वो ऐसा काला काला, गोरा गोरा, लंबा लंबा, ठिकना ठिकना कैसा है, फिर स्वरूप का परिचय देते हैं। जैसे बोले ना राम बोले अथवा कृष्ण बोले, तो कृष्ण तो बहुत सारे होते हैं ना, तो कौन सा कृष्ण बोले तो स्वरूप का परिचय, वो काला काला कृष्ण अथवा वो लंबा लंबा कृष्ण, ऐसा
बोलेंगे गोरा गोरा कृष्ण, ऐसा बोलेंगे। क्या ये स्वरूप का परिचय हो। फिर उसके बाद होता है, अच्छा एक तो नाम का हो गया, एक स्वरूप का हो गया, और तीसरा परिचय होता है सामर्थ्य का। कैसा है सामर्थ्य, क्या करता है, कितना कमाता है। कौन सा कृष्ण, काले भी बहुत कृष्ण होते। कौन से काले, वो फलाना डॉक्टर, वो फलाना इंजीनियर, वो फलाना टीचर, वो फलाना व्यापारी। देखिए ना परिचय का कितना अर्थ होता है, कितना माध्यम होता है। फिर उसके बाद फिर एक परिचय होता है स्वभाव का परिचय। अच्छा व्यापारी कृष्ण भी बहुत है। कौन सा व्यापारी, वो बड़ा गुस्सैल है ना, वो बड़ा मजाकिया वाला है ना, ये स्वभाव का परिचय होता है। तो यहाँ पर भी परमात्मा का परिचय देते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा कैसे है, परमात्मा सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ये 9 सुंदर गुणों से परिपूर्ण है। ऐसा सुंदर स्वरूप है परमात्मा का, ये स्वरूप का परिचय है। सत क्या होता है, कैसा सत है, तो कहते हैं सत त्रिकाले तिष्ठति इति सतः, जो तीनों काल में यथावत रहता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। कैसा है वो, देखिए हम लोग तो भूतकाल में हम बच्चे थे, वर्तमान में आज युवा है, कल फिर भविष्य में जाएंगे तो हम वृद्ध हो जाएंगे। लेकिन आपने कभी सुना है वो बूढ़ा भगवान, वो बूढ़ा परमात्मा? नहीं, वो तो हमेशा कैसे है, चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम ने विराजे, हमेशा किशोर स्वरूप है वो। कैसा स्वरूप है उनका, स्वरूप सुंदर शनकोल सुकमोल रूह देकर नैना खोल नोर जमाल, ऐसा सुंदर दिव्य भव्य स्वरूप है। एक बार निश्चित हो गया कि वो किशोर है तो हमेशा ही किशोर है, हमेशा एवरग्रीन किशोर, कभी वो बूढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि वो सत है। ऐसे सत परमात्मा जो है, तो वो परमात्मा इतना सुंदर स्वरूप है। आहा, ऐसे सुंदर परमात्मा के साथ हम प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे, उनसे संबंध लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे ना, लगाएंगे ना। किसी लड़की को कहा, इतना सुंदर फोटो दिखाया, बहुत सुंदर लड़का है, हैंडसम है, तो लड़की अगर हाँ इतना तो चलेगा, और उसको तो पता नहीं है ना, पीछे से चाची बोलती है अरे देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन कमाता कितना है। चेहरा सुंदर होने से तो जीवन सुखी नहीं होगा, कमाई दमाई नहीं हो तो क्या करोगी, नीचे पीछे से चाची कह देंगी ना तो लड़की बैक हो जाती है। हाँ तो कमाई दमाई नहीं, निठल्ला है, तो फिर उसका रूप देखने से तो जीवन चलेगा नहीं, तो फिर कमाई की ओर अग्रसर हो जाती है ना लड़की। भक्त भी ऐसे ही होते हैं, स्वरूप तो बहुत सुंदर है परमात्मा का, लेकिन सामर्थ्य कैसा है, वही अगर 14 लोक के अंदर का ही सामर्थ्य रखता है, वही हद से पार करने का सामर्थ्य नहीं रखता है, वही अविनाशी नहीं है, नाशवंत है, तो फिर उसके पीछे लग के क्या करेंगे। अनुभवी भक्त बोलेंगे पीछे से, तारतम भी पूछेगा पीछे से, सुंदर तो है लेकिन सामर्थ्य कैसा है, पार लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा मत घबराओ, वैसे कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, उनका सामर्थ्य का तो क्या पारवार कहे। ऐसे जिस ब्रह्मांड में तुम बैठे हो, ऐसे ब्रह्मांड तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड कौन बनाता है, किसके सामर्थ्य से बनते हैं मिटते हैं, तो कहते हैं उन्मेष निमेषो भ्याम ब्रह्मांडो उदयो प्रलयो, किसके, अक्षर ब्रह्म के। जो अक्षर ब्रह्म है ना, तो अक्षर ब्रह्म के आपके पलक झपकते समय ऐसे अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पत्ति होते हैं, स्थित होते हैं, लय हो जाते हैं। तो ऐसे सामर्थ्यवान अक्षर ब्रह्म भी कूटस्थ एव तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालस नित्यम प्रयाति परम प्रेम पूरित मानसः, ऐसे अनंत
अनंत कोटि ब्रह्मांड को उत्पत्ति स्थिति लय कराने वाले अक्षर ब्रह्म भी वो परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का हर रोज दर्शन करने जाते हैं। कैसे दर्शन करने जाते देखिए तो, कृष्ण दर्शन लालसा, हृदय में कृष्ण की दर्शन की इच्छा लेकर के, और कैसे सुखा सुखा हृदय लेके नहीं, प्रेम पूरित मानस। देखिए परमात्मा का दर्शन करने जाएंगे, परमात्मा के सामने में पूजा आराधना के लिए बैठेंगे, जप करने बैठेंगे, ध्यान करने बैठेंगे, तो हमारा हृदय कैसा होना पड़ेगा? प्रेम पूरिता, प्रेम से ओतप्रोत होना पड़ेगा। प्रेम से हरा भरा हृदय लेकर के अगर परमात्मा के सामने जाएंगे तो उनका हृदय का दरवाजा खुलेगा। मन में कुछ एक, मुख में कुछ एक लेकर के जाएंगे तो फिर जैसे के तैसे पड़े रहेंगे। तो प्यारे भक्तवृंद, ऐसे अक्षर ब्रह्म भी इस तरह से रोज परब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने जाते हैं। तो ये अक्षर ब्रह्म के भी मालिक है परब्रह्म परमात्मा, तो उनकी सामर्थ्य की तो चिंता ही मत करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। व्यास जी ने कह दिया अब स्वरूप भी इतना सुंदर है, सामर्थ्य भी इतना कमाता है, भक्त तो आगे बढ़ी गया, अब क्या चाहिए? कितना सुंदर है और इतना सामर्थ्यवान है, चलो इनके साथ समर्पित हो जाते हैं। फिर पीछे से एक अनुभवी भक्त कहता है, वो जैसे लड़की को कहती है ना, चाची ने कह दिया कमाई कितना है, पीछे से मामी कहती है अरे देखो कमाता भी बहुत है, सुंदर है, लेकिन स्वभाव कैसा है? अगर स्वभाव ठीक नहीं है, रात दिन कचर कचर करने वाला हो, पीने वाला हो, सड़क में चलने वाला हो, इस तरह का अगर आदमी हो तो कमाई से भी कुछ नहीं होगा, रूप से भी कुछ नहीं होगा, जीवन तो दुखी रहेगा ना। पीछे से मामी ने कह दिया तो लड़की फिर पीछे सरक जाती, हाँ भाई स्वभाव कैसा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी भक्त पीछे हट गया, अरे स्वभाव कैसा है, हम तो जिसको पकड़े हैं उसको भी छोड़ करके जाएंगे उसके पास। अगर उसका स्वभाव क्रूर हो तो, अगर उसका स्वभाव क्रूर हो तो, कहते हैं ना स्वभाव से ना आदमी बहुत मजबूर होता है। एक आदमी था, हमेशा ही शाम को जुए खेल के आता था, जुआ खेल के कुछ पी पा के आता था, और शाम को आकर के कुछ न कुछ बहाना लेकर के पत्नी को पीटता था हर रोज। कभी सब्जी में नमक ज्यादा है, कभी सब्जी में नमक कम है, कभी रोटी ठंडी हो गई, कभी रोटी कच्ची हो गई, ऐसे ऐसे करके करता था। तो रोज को पिटाई खाते खाते परेशान, एक दिन तो सचेत हो गई हो, हर दिन ये आदमी मुझे पिटाई करता है, तो आज मैं सचेत हो जाऊंगी। उसने क्या किया, सारा सब रेडी किया, सब्जी भी चक चक के बनाई, कोई नमक ज्यादा नहीं कम नहीं, सब मसाला में सब रेडी एकदम करके बनाई। और रोटी भी क्या किया, आटा सब रेडी करके गूंथ के आटा रखी, तावा गरम करके, जैसे आके बैठेगा वैसे ही गरम गरम रोटी सेक के दूंगी करके सब रेडी, सब थाली वाली सब लगा के सब एकदम रेडी आके बैठ गया खाने के लिए। गरम गरम रोटी वो परस रही है, एक रोटी पक गया दे दी, दूसरी रोटी बेल रही है वो। अब कोई बहाना नहीं मिला उसको, इधर उधर देखता सब एकदम फिट फाट है, कोई बहाना नहीं मिला। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो रोटी बेलने लगी ना तो फिर जाके मारने लगा। पत्नी हैरान हो गई, अरे आज तो कुछ ऐसा है नहीं, क्या कमी है, क्या कमजोरी है, क्यों मार रहे हैं मुझे? तो क्या कहता है वो, अरे रोटी बेलते समय क्यों हिल रही है, बिना हिले रोटी बेल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये क्रूर स्वभाव का जो आदमी है ना, तो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ बहाना ढूंढ ही लेगा। तो ऐसे ही प्यारे भक्तवृंद, तो परमात्मा भी अगर क्रूर हो, हमें न स्वीकार करता हो तो फिर क्या करें? तो कहते हैं व्यास जी, अरे चिंता मत करो, परमात्मा जो है ना वो कैसा है, तापत्रय विनाशाय, वो तो तीनों ताप को समन करने वाला है। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, यही तीन ताप से सारा दुनिया ग्रसित है, त्रसित है, पीड़ित है। हर कोई के अंदर यही तीन ताप का ज्वाला जो है भटक रहा है, सब इसी से पीड़ित है।
है। इसी के कारण सब लोग संसार में बड़े दुखी है, बड़े बेचैन है। तो कहते हैं वो परमात्मा तो तीनों ताप को समन करने वाले हैं, तीनों ताप को हरण करने वाले हैं। तो अब चलो उन परमात्मा के चरणों में। फिर एक भक्त ने कहा कि अरे परमात्मा तो बड़ा सुंदर है, स्वभाव भी सुंदर है और सामर्थ्य भी इतना है, तो उनका नाम क्या है? नाम का तो परिचय मिला नहीं। तो कहते व्यास अरे चिंता मत करो, उनका नाम है श्री कृष्णाय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ऐसे श्री कृष्ण, श्री माने राधा। राधा कौन है? जो हमारे अंदर जो अविरल भक्ति की धारा बहती है, वही भक्ति की धारा ही राधा है। ऐसे राधा सहित श्री कृष्ण को हम क्या करें? वयम नमः। हम ऐसे श्री कृष्ण को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, झुकेंगे, समर्पित होंगे। नमः जो शब्द है ना, नमे इति नमः, न महा, नमन करना, नमन होना, न माना। धीरे से बोलिए तो क्या होता है? न माना, न मन, मन रहित होना। जब मन लेके जाते हैं ना, तो मन लेके जाते हैं तो मन के साथ बहुत सारे इच्छाएं, बहुत सारे कामनाएं, बहुत सारे चाहनाएं आते हैं। तो इस मन को अलग कर देना, इस मन से रहित होना, नमन होना, उनके अंदर समर्पित भाव ले आना, एक शरणागति का भाव उत्पन्न करना। देखिए जब जीवन में शरणागति आती है ना, तो ताप नहीं होता है। दुख और ताप दो चीज, दुख और ताप दो चीजें। देखिए ताप तो सबको होता है दुख, लेकिन दुख का ताप जो होता है ना, वो भक्तों को नहीं होता है। दुख तो सबके अंदर आता है। सारे भक्त जब संसार में आए तो संसार तो दुख का सागर है ही है, सबको दुख तो होता है, लेकिन दुख का ताप भक्तों को नहीं होता है। कैसे? दुख और ताप में फर्क क्या होता है? देखिए कि जैसे देखिए दो चूल्हे हैं, दोनों चूल्हा में दो बर्तन में दोनों महिला ने भगोना में दूध चढ़ाया है गरम करने के लिए। दूध गरम हो रहा है, गरम हो रहा है, गरम हो रहा है, गरम होते होते दूध अचानक उबल गया। तो एक महिला ऐसे दौड़ते आई और आकर के, क्योंकि दूध गिर रहा है ना, आकर के जाके एकदम पकड़ लिया दूध के भगोना को। तो क्या हुआ? उसको गरम हुआ ना, ताप हुआ ना, ताप लगा ना। दूसरी महिला ने क्या किया? वो भी दौड़ते हुए आई, दूध तो उबला, इधर उधर देखा, कपड़ा नहीं मिला, संसी नहीं मिला, तो साड़ी के पल्लू से उसने उस भगोना को पकड़ लिया और नीचे रख दिया। भगोना तो उतना ही गर्म था ना, दोनों का उतना ही गर्म था, लेकिन एक को ताप हुआ, ताप का कष्ट हुआ। अब जलने के बाद कितना कष्ट होता है, और दूसरी को ताप मिला नहीं। तो ऐसे ही संसार में दुख तो सबको होता है, दुख का ताप भक्तों को नहीं होता है, क्योंकि भक्त के अंदर शरणागति रूपी पल्लू है, परमात्मा की कृपा की पल्लू है, परमात्मा का मेहर का पल्लू है। मेहर के पल्लू, गुरु के छत्र छाया का पल्लू जब होता है, तो सारे दुख का जो ताप होता है, वो ताप को कष्ट भक्त को नहीं मिलता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ऐसे श्री कृष्ण को हम सब मिलके क्या करें? नमन करें, प्रणाम करें। क्यों प्रणाम करें? प्रणामो दुख समनः। प्रणाम करने से दुख का समन होता है, नाश होता है। महाभारत में क्या कहा है? कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। जो कृष्ण को प्रणाम करता है, फिर बार बार इस संसार के जन्म मरण के चक्र में पड़ना नहीं पड़ता है, फिर आना नहीं पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो कृष्ण को क्यों प्रणाम करना? तो कृष्ण ही परमात्मा है ना, इसलिए प्रणाम करना। प्रमाण क्या है? कृष्ण ही परमात्मा है। तो उपनिषद क्या कहता है? कृषिर भूवाचक शब्द ऋस्य निवृत्ति वाचक तयोरेक्य पर ब्रह्म कृष्ण रीत्य विधीयते। कृष्ण ही पर ब्रह्म
परमात्मा है, ये वेद ने कहा है, ये उपनिषद ने कहा है। तो कृष्ण कैसा है? अक्षरातीत श्री कृष्ण, कृष्ण एव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण। कौन से कृष्ण? सच्चिद आनंद लक्षण से परिपूर्ण वाला जो श्री कृष्ण है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को हम नमन करें, वंदन करें। अकेले नहीं, वयम कहा है। अकेले करने से भी होता है, लेकिन बहुत देर होता है। वयम नुमः, हम सब मिल करके नमन करें। देखिए, तो हम भी बहुत आजिजी करते, बहुत अर्जी करते, बहुत विनती करते। सरकारी काम करना हो, कोई ऑफिस में जाना हो, तो अकेले आदमी कितना भाग दौड़ करेगा, कोई सुनने वाला नहीं। अगर सब मोहल्ले के मोहल्ले अगर एक प्रतिवेदन बना करके सबका साइन करके ले जाएंगे, तो सरकार भी जल्दी सुनती है। अकेले का कुछ नहीं चलता है। ऐसे ही देखिए, कलयुग में तो क्या कहा है? संगे शक्ति कलियुगे। कलियुग में संघीय शक्ति का बहुत महत्व है। इसीलिए हम अकेले तो घर में रोज सुबह शाम परमात्मा के साथ प्रार्थना करते, सेवा पूजा करते, निज नाम का जाप करते, वो तो है ही है। लेकिन उससे ज्यादा प्रभाव, उससे ज्यादा बल प्रार्थना का होता है, सामूहिक प्रार्थना का। इसीलिए गुरुजी मंगलदास जी ने सामूहिक प्रार्थना का बैठक चलाया है। उसका नाम क्या है? मूल मिलावा का बैठक। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की जय। मूल मिलावा, जहाँ पर हम कितने लोग बैठे हैं, कितना हमारा परात्म का स्वरूप बैठा हुआ है। अकेला नहीं, 12,000। परम धाम से देखिए, जुत्त की बात आती है, ग्रुप की बात आती है, तो वहाँ से समूह की बात आती है। तो यहाँ पर भी भक्ति जब हम करते हैं, अकेले से ज्यादा भक्ति समूह में करने से प्रभावकारी होता है ना। देखिए, ट्रेन भी अकेला इंजन चलता है तो कोई उसको ट्रेन नहीं बोलते है ना। इंजन के साथ सब डब्बे जुड़ने लगते हैं, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक डब्बे जुड़ते हैं, तो फिर उसका महत्व बढ़ता है। डब्बा भी अकेला पड़ा रहता है यार्ड में, तो उसका कोई महत्व नहीं है, कोई कीमत नहीं। वो डब्बा आकर के जब इंजन के साथ जुड़ता है, सत्संग रूपी इंजन में, भक्ति रूपी इंजन में, जब हम एक के बाद एक सहेलियों को जुड़ाते जाएंगे, एक के बाद एक सुंदर साथ को जुड़ाते जाएंगे, परिवार के एक एक सदस्य को जुड़ाते जाएंगे ना, तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा फल मिलता है। इसका आवाज बहुत जल्दी परमात्मा के चरणों में पहुंचता है। प्यारे भक्तवृंद, तो इसीलिए कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सब मिल करके ऐसे श्री कृष्ण को नमन करें, ऐसे श्री कृष्ण में समर्पित हो जाए, ऐसे श्री कृष्ण में हम शरणागति प्राप्त करें कृष्ण के साथ। तो आइए प्यारे भक्तवृंद, ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के दिव्य महिमा की कहा, दिव्य महिमा वाली जो लीलाएं हैं हम श्रवण करते जाएंगे। आइए एक भजन श्रवण करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ, आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ, आ जाओ
समा जाओ। अब परिचय हुआ, परिचय होने के बाद अब प्रतीति हो गई, विश्वास हो गया, विश्वास होने के बाद अब हृदय प्रेम से ओतप्रोत हो गया, पूरा हृदय प्रेम से भर गया। हृदय प्रेम से भरने के बाद अब उस परमात्मा को हृदय आह्वान करता है। ऐसे प्रेम पूरित होकर के अगर हृदय आह्वान करेगा ना तो परमात्मा मजबूर होकर के अवश्य हृदय में आएंगे। आगे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में क्या कहते हैं? सत्यो रित्य वरुत्य तेत्र कृतिवी सुसुश्रुभिस्तत् क्षणात्। भागवत का फल क्या है? कहते हैं कि परमात्मा को तुरंत ही उसी क्षण, सत्यो तुरंत उसी क्षण क्या करते हैं? अपने हृदय पटल में बंद करने का सामर्थ्य देता है। ये क्या? परमात्मा की कथा, परमात्मा की लीला, परमात्मा का गुणानुवाद जितना हम श्रवण करेंगे उतना ही हृदय प्रेम से भरता जाएगा। जितना जितना हृदय प्रेम से भीग जाएगा उतना ही, जैसे होता है ना कि मक्खन में जब हम छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के पाँव रखते हैं मक्खन में तो कैसे छप छप पाँव उसी में गड़ जाते हैं। ऐसे ही हमारे प्यारे प्यारे परमात्मा के कोमल कोमल पाँव जब हमारा हृदय एकदम प्रेम से भीग करके मक्खन जैसा कोमल हो जाता है तो परमात्मा के पाँव हमारे हृदय में वैसे ही गड़ जाएंगे, निकलेंगे नहीं, हमारे प्रेम से एकदम जकड़ जाएंगे। वो प्रेम का जंजीर जो होता है वो परमात्मा के चरण को उसी क्षण उसी वक्त सत्यो रित्य वरुत्य तेत्र कृतिवी सुसुश्रुभिस्तत् क्षणात् सुनते ही वो बज जाएंगे हमारे हृदय में। ऐसा फल है प्यारे भक्तवृंद। तो अब ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है उसमें प्रवेश करते हैं महात्म्य में। नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार सारे ऋषि महर्षि 88,000 ऋषि महर्षि वहां पर पहुंचते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, क्योंकि ऋषियों को चिंता होने लगी है। अब कलयुग आ रहा है तो आने वाले कलयुग में लोगों की मति भी मंद होती जा रही है और लोगों का भाग्य भी मंद होता जा रहा है। देखिए, दोनों चीज मंद होगा तो फिर लोग क्या करेंगे? अगर किसी की मति मंद हो, भाग्य बलवान हो ना तो वो कुछ भी कर सकता है, वो देश चला सकता है। अगर भाग्य बलवान हो, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं हासिल किया, लेकिन उसके भाग्य बहुत तरक्की करा देता है। और किसी के पास भाग्य न हो तो भी वो अपना तरक्की से, अपना पुरुषार्थ से, अपनी मति से आगे बढ़ सकता है। तो लोगों के पास न मति है, न बुद्धि है, न कोई ज्ञान है, न कोई भाग्य बलवान है, तो फिर क्या करेगा? तो ये देख करके ऋषियों को चिंता हुई तो ऋषियों ने एक लंबा यज्ञ, दीर्घ सत्र यज्ञ करने का निश्चय किया। तो ब्रह्मा जी से पूछा कहाँ करेंगे? ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ दिया। वो चक्र जाकर के नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर के शांत हुआ। तो उसी क्षेत्र में जाकर के ऋषि महर्षि यहाँ यज्ञ करने लगते हैं। तो सुबह का जो समय है वो सुबह के समय तो यज्ञ आदि में संलग्न रहते हैं ऋषि लोग। तो दिन का जो समय बचता है दोपहर का तो क्या करें? तो उस समय ऋषि लोग सब, शौनक आदि ऋषि महर्षि सब सुत जी के पास जाते हैं और सुत जी के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कहते हैं अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सुत जी से जाकर के प्रार्थना करते हैं, सुत जी महाराज ये हम तो कैसे अज्ञान ध्वंत विध्वंस, हम तो बड़े अज्ञानी हैं, तो हमारे अंदर इतना अज्ञान है, हमारे अंदर का हृदय का जो अज्ञान है वो अज्ञान नाश करने के लिए आप तो करोड़ों करोड़ों सूर्य के भांति प्रकाशवान है आप, माने आपके अंदर इतना ज्यादा ज्ञान है। तो उस ज्ञान के
प्रकाश से हमारे हृदय का अंधकार जो है वो सब फाड़ देगा, वो सब नष्ट कर देगा। तो ऐसे आप हो तो आप क्या करो, हमको सुताख्यायी कथा सारम 1 मिनट पकड़ मम कर्ण रसायनम, हमको कर्ण प्रिय लगने वाला कथा का श्रवण कराइए। देखिए, मम कर्ण रसायनम, कथा सुनने से भी नहीं होता है, कथा अच्छे होने से भी नहीं होता है। क्या बोलते हैं, रसायनम कहा है कथा को, श्रीमद् भागवत कथा को रसायन कहा है। रसायन क्या होता है जानते हैं, एक होता है औषधि, कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत को भव औषधि कहा है, और कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत को रसायन कहा है, कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत को अमृत कहा है। एक ही चीज है, एक ही चीज, औषधि भी है, रसायन भी है, अमृत भी है। कैसे? रसायन क्या है जानते हैं? रसायन वो होता है आयुर्वेद विज्ञान में, जो रोग लग गया तो उसके निवारण के लिए औषधि खाना पड़ेगा, लेकिन रोग लगने ना दे, अभी के भाषा में बोले तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो विटामिन वगैरह लेते हैं ना, तो उसको कहते हैं रसायन आयुर्वेद विज्ञान में। तो रोग लगने से तो खत्म हो गया ना, लग गया, दर्द पीड़ा शुरू हो गया, तो रोग लगने ना दे उसके लिए रसायन पीते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, ये श्रीमद् भागवत के लिए परीक्षित कहता, परीक्षित के लिए भागवत भव औषधि है। ये भव के सागर से, भव के दुख के सागर से पार कराने के लिए, क्योंकि परीक्षित मोहग्रस्त है, जो मोहग्रसित है उन लोगों के लिए श्रीमद् भागवत औषधि है। रोग लग गया है, और जिनको रोग नहीं लगा, ये शौनक आदि ऋषि महर्षि हैं, इनको तो रोग नहीं लगा है, तो उन लोगों के लिए रोग लगने ना पाए उसके लिए पहले ही ये सेवन कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, रसायन हुआ, विटामिन हुआ, थोड़ा हृष्ट पुष्ट हो जाए, रोगों को दूर, कोशों दूर फेंक दे, ऐसा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला रसायन। तीसरा होता है अमृत, किसके लिए, सुखदेव आदि जैसे जो परमहंस संत है उनके लिए ये क्या है, अमृत है, प्यारे भक्तवृंद। तो कहते हैं यहाँ पर हमें रसायन पिलाइए। कैसा रसायन हो, वो सुनने में भी प्रिय लगने वाला हो, है ना। कथा सुनते सुनते अगर प्रिय ना लगे, आनंद ना आए, तो नींद आने लगती है ना, आलसी लगने लगता है, जवाई आने लगता है, तो इधर उधर खसर खुसुर करने लगते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, मम कर्ण रसायनम, हे सुत जी महाराज आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमको कर्ण प्रिय लगने वाला हो और रसायन का काम करने वाला हो। और आगे क्या कहते, भक्ति ज्ञान विराग अब तो विवेको वर्तते मान, माया मोह निरासस वैष्णव क्रियते कथम। ऐसी कथा हमें सुनाइए जिसको सुनने से हमारे हृदय में भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। कथा सुनने का फल ये भी होता है प्यारे सुंदर साथ जी, कथा सुने सुने और कुछ भी नहीं हुआ, उठ के चले गए, ऐसा सुनने से कोई फायदा नहीं होता है। कथा सुनने के बाद हमारे हृदय में भक्ति की उत्पत्ति होनी चाहिए, ज्ञान बढ़ना चाहिए, कम से कम कि हम किसके विषय में कथा सुन रहे हैं, जो परमात्मा कैसा है, उसका सामर्थ्य क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, तो किसके साथ हमको समर्पित होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए। देखिए भक्ति भी अंध न हो, अंध भक्ति भी डूबने वाली होगी। भक्ति ऐसा हो, भगवान श्री कृष्ण गीता में एकदम क्लियर बोलते हैं कि हमें ज्ञान युक्त प्रेमी भक्त पसंद है। ज्ञान हो और प्रेम भी हो। कैसे ज्ञान, कैसे प्रेम हो, ज्ञान होने के बाद जो प्रेम होता है ना, अभी अभी बताया ना, परिचय के बाद जो प्रेम होता है वो एकदम दृढ़ होता है ना। आप और मेरा एकदम अच्छे से परिचय है, आप मुझे नस नस से जानते हैं, मैं आपको नस नस से जानती हूँ, तो हमारे बीच में जो दोस्ती है, जो प्रेम है, जो संबंध है, वो दूसरा कितना भी भटकाए भटकने वाला नहीं है ना। दूर दूर से हाय हेलो हुआ, दूर दूर से परिचय हुआ, दूर दूर से संबंध बन गया, तो बीच में
लोग आकर के फलना तो ऐसा है, फलनी तो ऐसी है करके अगर बोलने लगे तो हमारे मन में भी शंका उत्पन्न होने लगता है। पता नहीं, हम अच्छे से जानते नहीं, हो सकता है। फिर दूसरा सुनाएगा, तीसरा सुनाएगा तो संबंध में दरार पैदा होगा। तो परमात्मा के साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम परमात्मा को अच्छी तरह से जानते हैं, उनका नाम, उनका स्वरूप, उनका परिचय पूरा पूरा जान करके अगर उनसे प्रेम लगाएंगे तो कोई भी हमें इधर का उधर नहीं कर सकता है। तो उनको पूरी तरह से जान के हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए और फिर वैराग्य भी उत्पन्न होना चाहिए कथा सुनने के बाद। तो ऐसा कथा हमें सुनाइए, क्योंकि ये संसार कैसा है, तो इस संसार से निकलने के लिए और क्या कहते हैं, श्रेयसाम यक्षय पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तत्वदारुणम। हे सुत जी महाराज, हमें श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेय, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ कथा सुनाइए। कोई ऐसा लंचू पंचू ऐसा हल्का नहीं, ऐसा इस तरह का नहीं, एकदम श्रेष्ठ कथा जो सर्वश्रेष्ठ हो, उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं, ऐसी कथा हमें सुनाइए। और कैसा हो, वो पावना नाम से पावनम, पवित्र में अति पवित्र हो ऐसी। और जिसको सुनने से हमें क्या हो, कृष्ण प्राप्ति करम, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए शाश्वत साधन हो, ऐसी कथा हमें सुनाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए भागवत के महात्म्य में भी ये बात कही गई है, कृष्ण प्राप्ति का साधन हमें बताओ, जिसको श्रवण करने से हमें कृष्ण मिले, ऐसी कथा हमें सुनाइए। और कहते हैं कि आप तो हमारे गुरु हो, क्योंकि आप देखने में छोटे भले ही हो, लेकिन आप ज्ञान से वृद्ध हो। तो ऐसे सुत जी के लिए क्या बोलते हैं शौनक आदि ऋषि महर्षि, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यहाँ गुरु की महिमा बताते हैं कि आप गुरु हो, आपको हमने गुरु माना है, उच्च आसन में रखा है, तो आप गुरु हो, हमें आप मार्गदर्शन करो। क्योंकि गुरु कैसे होते हैं, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। गुरु तो चिंतामणि से भी बढ़कर होते हैं। चिंतामणि नाम की मणि होती है, जिसको पकड़ करके जो आप चिंतन करो, जो आप इच्छा करो, वो चिंतामणि पूर्ण कर देता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, गुरु तो उससे भी बढ़कर होते हैं। क्यों? क्योंकि चिंतामणि को तो पता नहीं है चिंतन करने वाला खराब चिंतन करता है कि अच्छा चिंतन करता है, तो दोनों पूरी कर देता है। लेकिन गुरु में विवेक होता है। गुरु क्या करते हैं, जिससे हमारी भलाई हो वो ही हमारी चाहत को पूरा करते हैं। जिससे हमारा भलाई न हो, हमें हानि हो, हमें नुकसान हो, इस तरह की चाहत पूरी नहीं करते। आप लोगों ने रामायण में सुना है ना, जब नारद जी को इच्छा हुई शादी करने की, तो भगवान के पास जाते हैं, भगवान के नारायण के पास जाकर के बोलते हैं कि हमें सुंदर रूप बना दीजिए। तो भगवान ने क्या कर दिया, बंदर का मुखड़ा बना दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अगर बंदर का मुखड़ा ना बनाए तो देवर्षि नारद है, रात दिन भगवान के चिंतन में डूबने वाले ऐसे देवर्षि संसार में डूब जाएंगे। तो भगवान ने बंदर का मुखड़ा बना दिया, जिसको देखते ही राजकुमारी ने मुंह फेर दिया। तो क्या हुआ, भलाई हुआ कि नहीं? तो गुरु भी ऐसे ही होते, जो हम चिंतन करते उसको पूरी नहीं करते। इसीलिए गुरु को क्या कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। क्या कहा, गुरु को ब्रह्मा कहा, गुरु को विष्णु कहा, गुरु को मैं, गुरु ब्रह्म है, क्योंकि वो हमारे हृदय में विचारों की उत्पत्ति करते हैं, इसीलिए वो ब्रह्म है। गुरु को विष्णु कहा, क्योंकि हमारे अंदर जो सत्य विचार आते हैं उसको पालन करते हैं, इसीलिए उनको विष्णु कहा। गुरु
उनको महेश्वर कहा, क्योंकि हमारे अंदर जो खराब विचार भी आते हैं उनको संहार करते हैं, उनको नष्ट करते हैं, इसीलिए उनको महेश्वर कहा। अंत तो गत्वा गुरु क्या है, परम ब्रह्म ही है। तो इसीलिए हे गुरुदेव, आप तो चिंतामणि से भी बढ़कर है, और सुरद्रु स्वर्ग संपदम, जो सुरद्रु है, स्वर्ग में एक वृक्ष होता है जिसको कहते हैं कल्प वृक्ष, सुरद्रु कहते हैं जिसको। तो वो कल्प वृक्ष के नीचे भी बैठ करके जो आप सोचो वही पूरा कर देता है वो कल्प वृक्ष भी। लेकिन आप तो उससे बढ़कर हो कल्प वृक्ष। एक बार बोलते हैं ना, एक आदमी रास्ता चल रहा था, चलते चलते थक गया, तो एक बड़ा पेड़ देखा, बड़ा पेड़, बहुत घना पेड़ था, हरा भरा था। तो सोचा चलो इसमें थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, थोड़ा बटुआ था, बैठ गया। और बैठते बैठते वहाँ पे सुस्त सुस्त हवा भी चल रहा था, तो उसको नींद आने लगी। तो सोचने लगा इतना बढ़िया हवा है तो अच्छा सा यहाँ पे बिस्तर हो जाए तो कितनी आनंद से नींद आती। तो उसने सोचा, तो सच में वहाँ पे बिस्तर भी आ गया, तो लेट गया बिस्तर में तो लेट गया, लेकिन उसको बहुत भूख लग रही थी। सोचने लगा बिस्तर तो बढ़िया आया, लेकिन पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अगर ये क्षुधा भी शांति हो जाए, बढ़िया सा भोजन मिले, भोजन करके फिर इसमें लेटे तो कितना आनंद आता। वो सोचते सोचते सच में भोजन की थाली भी आई, भोजन भी किया, और भोजन करके आराम से लेट गया उस पलंग पर, उस बिस्तरा पर। तो ऐसे देखने लगा ऊपर बहुत बड़ा पेड़, उसमें छोटे छोटे आम के जैसे फल लगे हुए थे। सोचने लगा इतने छोटे छोटे फल यहाँ पे लगे हैं, इतने बड़े बड़े फल लगे होते। तो ऐसे सोचते सोचते वहाँ पर एक पेड़ फल गिर गया, उसको लग गया, और सोचने लगा इतना छोटा फल है, इतना बड़ा फल, अगर कद्दू का जैसा बड़ा फल लग करके गिर जाता तो मेरा सिर फूट जाता। ऐसे सोचने लगा, सच में कद्दू का ही फल गिरा और उसका सिर फट गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि वो क्या था, कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके वो सोचने लगा, तो जो सोचा वो पूरा हो गया। तो प्यारे भक्तवृंद, अभी हम जहाँ है ना, अभी भी हम कल्प वृक्ष के नीचे ही हैं। मंदिर है जहाँ पर तारतम्बाणी है, श्रीमद् भागवत है, ये सब कल्प वृक्ष है। इसीलिए कहते हैं ना, संत के पास जाते, मंदिर के पास जाते, धार्मिक स्थल के पास जाते, तो कभी भी मन में खराब विचार नहीं आना चाहिए। यहाँ जो सोचते हैं वो पूरा हो जाता है, क्योंकि ये भूमि जो है ना, इसने सिद्धि प्राप्त करी है। ये भूमि ने अखंड यहाँ पर वाणी, अखंड यहाँ पर परमात्मा का चिंतन, भजन, पूजन सब चलता है। तो उसके वाइब्रेशन से ये भूमि ऐसे सिद्ध हो जाती है। संत महापुरुष के आसपास की भूमि भी सिद्ध हो जाती है। तो वहाँ जाके कभी भी बुरा नहीं सोचना, अच्छा ही अच्छा सोचना। तो प्यारे भक्तवृंद, कहते प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अरे गुरु तो ऐसे होते हैं, उस स्वर्ग, उस कल्प वृक्ष, वो चिंतामणि से भी बढ़कर होते हैं। जो योगी लोग करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करके जो प्राप्त नहीं होता है, उस स्थान को बताने वाले होते हैं गुरु। उस परब्रह्म परमात्मा के साथ संबंध जुड़ाने वाले होते हैं गुरु। तो हे सुखदेव सुत जी महाराज, आप हमारे ऊपर कृपा करिए, आप हमें सुंदर दिव्य भव्य ऐसी कथा सुनाइए करके ये सौनक आदि 88,000 ऋषि महर्षि गुरु के चरण में नमन करते, वंदन करते। आइए हम भी एक भजन के द्वारा गुरु के चरण में नमन वंदन करते हुए आज के प्रसंग को विराम करते। फिर कल क्या जवाब देंगे वो कल के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। आइए सब लोग मिल करके आपने अंतर हृदय से गुरु के चरणों में प्रार्थना करें। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण आधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण आधार हो।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो प्यारे भक्तवृंद, आज इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम करते हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा बने रहे। कल क्या जवाब देंगे सिद्ध जी महाराज, और इस प्रसंग को श्रवण करके हमारे हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य सोए पड़े हैं, इनको जागृत करने का अवसर पर कल प्रदान करेंगे कथा के माध्यम से। तो परमात्मा की कृपा बनी रहे, हमें वो अवसर प्राप्त हो तो हमारे जीवन सुखमय रहे, आनंदित रहे, एकदम परमात्मा की प्रेम के दिव्यता से हमारा जीवन लबालब भरे और जीवन आनंदित बने, परमात्मा की भक्तिमय बने। श्रीमद् भागवत के फल से सबको ये सुख और समृद्धि मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आइए जय जयकारा के साथ आज के प्रसंग को विराम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सावन बिहारी लाल की जय। की रमैया की जय। सुरैया की जय। गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजराज राज की जय। छत्रसाल की जय। नवपुरी धाम की जय। भागवत महापुराण पुराण की जय। संत गुरुजनों की जय। सनातन हिंदू धर्म की जय। नारी मात्र की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आदरणीय सुंदर साजी भक्तजन महानुभाव, प्रथम दिवस का श्रीमद् भागवत चर्चा कथा अभी पूर्ण हुआ है। तो अब इसके बाद हम यहाँ आरती करेंगे।